गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डायलॉग है, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा तब तक इस देश के लोग डैश 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 बनते रहेंगे। अब आप समझ जाइए क्या बनते रहेंगे, और वही चीज इस देश में वाकई में होते चली आ रही है। जैसे हर प्रकार के काम के लिए हर तरह की इंडस्ट्री होती है, ठीक उसी तरह बॉलीवुड भी एक इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। अगर आप हीरो हीरोइन का तमगा निकाल कर देखें तो ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये सारे के सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं। अब इनके टैलेंट और इनकी एक्टिंग, इनके हिसाब से ये कितने पैसे लेते हैं, उस हिसाब से अलग अलग मजदूरों की एक कैटेगरी है। यानी जो जितने पैसे कमाता है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बॉलीवुड ने इस देश का बहुत बड़ा सत्यानाश कर दिया है। पिछले 20 सालों में तो बहुत ही ज्यादा किया है। पुराने दौर की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ, उस दौर में बहुत ही अच्छी फिल्में बना करती थी। उस दौर में अच्छे फिल्म मेकर रहा करते थे जो वैल्यूज को दिखाया करते थे, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बात ऑलरेडी कर दी है। लेकिन पिछले 20-25 सालों में बॉलीवुड ने इस देश का बहुत ही ज्यादा सत्यानाश करके रख दिया है। जितनी बातें इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ उसका 100 गुना ज्यादा सत्यानाश बॉलीवुड ने कर रखा है। दरअसल बॉलीवुड का निर्माण भी उस सुपर वाले ने इसलिए भी किया होगा कि कलयुग में और ज्यादा पाप फैल सके और बहुत ही जल्दी दुनिया को बर्बाद किया जा सके, दुनिया खत्म की जा सके। इसलिए उस ऊपर वाले ने कलयुग में बॉलीवुड नाम के एक बहुत बड़े पाप का निर्माण किया। देखिए, बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें ग्रेविटी की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन मैं बात करूंगा वरुण धवन की लेटेस्ट वाली कूली नंबर 1 की। उस फिल्म में एक सीन था, एक बच्चा है जो रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है। वो वहां जाकर कैसे बैठा, क्यों बैठा, पता नहीं। लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि यार कोई इस बच्चे को बचा लो, कोई इस बच्चे को बचा लो। अब उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये कोई डायनासोर वाला युग नहीं है। भाई प्लेटफॉर्म पे से उतरो, ट्रैक पर जाओ, उस बच्चे को उठाओ और लेकर प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ जाओ। लेकिन इन्हें लग रहा है कोई डायनासोर उस बच्चे के सामने खड़ा है जो चिल्ला रहे हैं कि बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। क्योंकि भाई हीरो का आना जो बनता है, हीरो खड़ा है रेलवे ब्रिज के ऊपर कई फीट ऊपर। अब एक ट्रेन आती है, तेजी से गुजर रही है। वरुण धवन उस ट्रेन के ऊपर जंप करता है। अब ट्रेन की स्पीड जो थी उस हिसाब से अगर कोई भी उस ट्रेन की छत पर कूदेगा तो सबसे पहली बात है वो या तो उसके हाथ पैर तो उसी वक्त टूट जाएंगे, या उस ट्रेन की स्पीड से वो नीचे गिरेगा, उसके हाथ पैर अलग होंगे, टूटेंगे, खोपड़ी अलग फूटेगी और वो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन भाई वरुण धवन फिल्म में हीरो है तो इतना तो बनता ही है कि भाई इतना अत्याचार तो कर ही सकता है। ये भाई साहब दौड़ते दौड़ते हुए जाते हैं, इंजन को क्रॉस करते हैं और ट्रैक पर जंप करते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं और बगल में कूद जाते हैं। अगर ईमानदारी से इस सीन को फिल्माया जाए ना तो उस ट्रेन वाले सीन में वरुण धवन के बॉडी के इतने टुकड़े होंगे कि कोई गिन भी ना सके। और ईमानदारी से अगर केस करे ना तो रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए वरुण धवन और फिल्म मेकर पर बहुत बड़ा केस किया जाना चाहिए कि इस तरह का स्टंट दिखाकर आप आम जनता को भ्रमित कर रहे हो। और जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बेवकूफ लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, उन्हें भी एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि भाई आप भी पटरी पर उतरकर उस बच्चे को बचा सकते थे। अब सोचिए इस तरह के सीन जो बॉलीवुड के फैंस होते हैं, जो इन बेवकूफ सेलिब्रिटीज को फॉलो करने वाले बेवकूफ किस्म के फैंस होते हैं, अंधे फैंस होते हैं, वो इस तरह के सीन को कई बार फॉलो करते हुए दिख जाएंगे। ऐसे ट्रेन वाले कई स्टंट करते हुए लोगों की मौत हो चुकी है। फिर बात आती है नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म ने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से न जाने कितने ही टैलेंट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। क्योंकि जो मौका लोगों को मिलना चाहिए था, किसी और को मिलना चाहिए था, वो मौका तो नेपोटिज्म गैंग ऑलरेडी खाकर बैठा हुआ है और ऑलरेडी खा जाता है, आने वाले कई सालों तक खाते रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर तुम बॉलीवुड घराने से आते हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी बॉडी सॉडी कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई बाप दादा फिल्में बनाया करते थे, तो जैसे ही तुम 18 साल के होगे तुम्हें फिल्में मिल जाएगी। एक मिडिल क्लास आदमी जब 18 साल का होता है तो वो वोटिंग करने के लिए क्वालिफाई हो कि भाई 18 की उम्र हो चुकी है, वो मतदान कर सकता है। लेकिन बॉलीवुड नेपोटिज्म गैंग में जब बच्चा पैदा होता है और 18 साल का होता है, तब उसके माथे पर एक स्टैंप लगाया जाता है कि आप फिल्म बनाने के लिए रेडी हो। पहली फिल्म मिल जाती है, बहुत बड़ी फिल्म मिलती है, उसके बाद उस फिल्म से उसे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिल जाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। अब सोनम कपूर को आपने देखा होगा, न शक्ल ना सूरत ना कोई एक्टिंग, न ऐसी कोई बात है कि जिसे एक्ट्रेस के तौर पर गिना जाए, माना जाए। लेकिन भाई लोग मानते हैं उसे एक्ट्रेस क्योंकि बाप दादा का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है।
सोनम कपूर को ज्यादातर समय आपने देखा होगा कि देश विरोधी लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। ट्विटर पर ऐसी ऐसी नफरत भरी बातें लिखती है, सरकार विरोधी बातें लिखती है। टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बाप के नाम पर लगभग हर फिल्म में दिखाई पड़ जाती है। वही हाल अर्जुन कपूर और जानवी कपूर का है। अगर आप इन्हें, दोनों एक ही परिवार से आते हैं, भाई बहन है। अर्जुन कपूर पहली बीवी से है और जानवी कपूर दूसरी बीवी से हैं बोनी कपूर के, जिनका नाम है श्रीदेवी। अब दोनों ही भाई बहन हैं, दोनों की एक्टिंग में एक ही जैसी बात है। चाहे इन्हें गुस्से वाला सीन दे दो, प्यार वाला दे दो, नफरत वाला दे दो, रोने वाला दे दो, हंसने वाला दे दो, हर एक सीन में इनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, जो कि ऑस्कर विनिंग एक्सप्रेशन है। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने मेहनत के दम पर अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन शाहरुख खान के नाम पर उनकी बेटी ऐसे ऐसी मैगजीन के कवर पर दिख जाती है जहां पर बड़े बड़े लोगों का आना मुश्किल होता है। ये कैसे आते हैं? भाई बाप के पहचान से आ जाती है। अनन्या पांडे, जिसने जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं किया है, जिसे स्ट्रगल की स्पेलिंग भी ना पता हो, लेकिन वो बात करती है कि मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद मैं एक्ट्रेस बनी हूँ। भाई कौन बताए इसे कि ये चंकी पांडे के नाम पर इसे फिल्में मिल रही है। स्ट्रगल नाम की चिड़िया इसने कभी देखी ही नहीं है। इसने सिर्फ ट्विटर वाली चिड़िया देखी है, जिस पर जहां जाकर ये लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। लड़की छेड़ना और एसिड अटैक लोगों ने बॉलीवुड से ही तो सीखा है। बॉलीवुड ने लोगों को सिखाया कि अगर आप एक तरफा प्यार में असफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है। एसिड उठाओ, लड़की के चेहरे पर डाल दो, या उसे चाकू मार के उसे खत्म कर दो, या बीच सड़क पर उसके साथ छेड़खानी करो कि वो इतनी परेशान हो जाए कि खुद ही आत्महत्या कर ले। सड़क पर खड़े होकर लड़की और भाभी कैसे छेड़नी है, ये बात भी बॉलीवुड ने ही सिखाई। देखिए बॉलीवुड ने तो कई सारी चीजें सिखाई है, लेकिन अब तो ट्रेंड और भी चेंज हो गया है, जिसमें अब ऐसी सी फिल्में आ रही है। देवर भाभी, ससुर बहू, भाभी और पड़ोसी के साथ उसका रिश्ता, जिसमें उल्लू और ऑल्ट बालाजी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस तरह के कंटेंट देखने के बाद लोग क्या सीखेंगे? उनके अंदर कोई बहुत बड़ा संस्कार नहीं आने वाला है। जो देखेंगे वही सीखेंगे। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो और आपके ऊपर 1993 के बम धमाके में ये इल्जाम आता है कि आपने अपने घर में AK-47 रखा था, जिस बम धमाके में न जाने कितने ही हजारों लोगों की जान चली गई, जिसके बाद दंगे हुए और भी कई हजारों लोगों की जान गई, लेकिन आप एक सेलिब्रिटी हो, बड़े खानदान से आते हो, आप जेल जाते हो, जेल से बाहर आते हो, आप लगे रहो मुन्ना भाई जैसी गांधीगिरी वाली फिल्में करते हो और आपके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। उसके बाद आप एक बायोपिक भी बनाते हो जिसमें और भी ज्यादा पाप को और अच्छी सफाई तरीके से धोने की कोशिश की जाती। अब जिस तरह से मीडिया में खबरें आती है कि एक ऐसा सेलिब्रिटी जो नशे में सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और सारा इल्जाम ड्राइवर के ऊपर डाल देता है, काले हिरन के शिकार मामले में उसका नाम आता है, लेकिन पिछले 20 सालों से वो इस देश के कानून व्यवस्था को घुमा रहा है अपने पैसे और अपने रुतबे के दम पर। इस तरह के लोग अगर डोनेशन करते हैं तो लोग उसे महान मान बैठते हैं। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो पुरानी फिल्मों में हमने देखा था कि पुराने जमाने के हीरो भले ही दुबले पतले थे, लेकिन एक्टिंग के दम पर अपना काम करते थे, नाम कमाते थे, लोग उन्हें देखा भी करते थे, पसंद भी करते थे। लेकिन एक दौर पिछले 25-30 सालों में ऐसा आया है कि अगर आपके पास बॉडी नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, तो आपको फिल्मों में काम नहीं मिल सकता है। फिल्मों में काम पाने के लिए, काम करने के लिए इस देश के न जाने कितने ही युवा पैदा होते ही बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे सड़े हुए पाउडर खाते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं, जो उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। तो बॉडी बिल्डिंग बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह पर इंजेक्शन लेना, ये सारी चीजें बहुत ही बुरी है। ये सारी चीजें बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग्स वाला। बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्टोरी लाइन बनाई जाती है जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल करना बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ड्रग्स को कैसे लिया जाता है और ये कैसे मिल सकता है। या एक तरह से ये कर ले कि जो ड्रग माफिया है वो बॉलीवुड वालों को पैसे देता होगा कि भाई आप अपनी फिल्म में ड्रग्स को दिखाओ, एक तरह से हमारी ऐसी एडवर्टाइजिंग करो जो लोगों को पता भी न चले, और आप ये भी दिखा दो कि आप देश के प्रति कितने जागरूक हो, कितना चिंता करते हो, और हमारे ड्रग्स का प्रमोशन भी हो जाए। जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ड्रग्स क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसको लेने के बाद किस तरह का नशा होता है, वो लोग इन फिल्मों के माध्यम से सीख ही जाते हैं। बॉलीवुड का पूरे तरह से व्यापारीकरण कर दिया गया, सिर्फ कमर्शियल फिल्में ही बनाई जाती हैं। बॉलीवुड में अब वही फिल्में बनती हैं जो ज्यादा पैसे कमाकर निकल जाए। इन्हें स्टोरी लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, एक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता है। 2-2.5 घंटे निकालने पड़ते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर पैसे कमाकर निकल जाओ।
उन फिल्मों में ड्रग्स, सेक्स, शराब, रैकेट, गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग, अंडरवर्ल्ड के लोगों पर बायोपिक, शॉर्टकट पैसे बनाने का एक आसान तरीका, ये सब कुछ सिखाया जाता है। हिंदू विरोधी चीजें दिखा दो, धर्म को आपस में लड़वा दो, जातिवाद जैसी चीजें दिखाओ, इतिहास की ऐसी की तैसी करके रख दो, देश विरोधी फिल्में बनाओ ताकि उनका एजेंडा पूरा हो सके जिन लोगों ने आपकी फिल्मों में पैसे लगाए हो। मतलब ये तो थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई है, ऐसी अनगिनत बातें हैं जो बॉलीवुड ने इस देश के लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आम जनता समझदार हो चुकी है, उन्हें समझ में आ चुका है कि वाकई में बॉलीवुड इस देश के लिए कितना बड़ा श्राप है, कितना बड़ा अभिशाप बन चुका है। और ये ऐसा तरीका है जो करके निकल भी जा रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। जब तक लोग समझते हैं तब तक पानी सर के ऊपर से निकल जाता है और वो उसी में डूबकर मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।